Hello everyone. Today we will solve exercise 5, class 9th RS Agrawal math and the topic is coordinate geometry. इससे पहले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन बना चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. आप अगर नहीं देखा है तो आप उसको पहले वीडियो देखें, बाद में एक्सरसाइज करें. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश यानी कि वाई एक्सिस एच कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड मतलब ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस ये लेनी है हमें. एंड प्लॉट द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ए 5,3 बी 6,2 सी -5,3 एंड सो ऑन. देयर आर 12 पार्ट्स ओ 0 0. चलिए करते हैं सब प्लॉट को, हमें ग्राफ पेपर प्लॉट करना है. तो ये मैंने एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश ओ वाई हमने ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लिया. अब इस पर हम जो गिवन पॉइंट है उन सबको प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पार्ट है ए पॉइंट 5,3. तो एक्स की वैल्यू 5 है तो एक्स एक्सिस 5 पॉइंट चलो 1 2 3 4 5 आ गया और 3 + 3 है तो 1 2 3. तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए व्हिच कोऑर्डिनेट इज 5,3. बस हो गया ए पॉइंट. हमें इसी तरह से बस रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है, ये प्लॉट करने हैं. ठीक है ना. नाउ सेकेंड पार्ट बी 6,2. तो 1 2 3 4 5 6 1 2. दिस पॉइंट इज सो बी व्हिच कोऑर्डिनेट 6,2. सी इज -5,3. अब -5,3 तो एक्स की वैल्यू -5 है तो -1 -2 -3 -4 -5 और y की +3 है 1 2 3. दिस पॉइंट इज सो सी व्हिच कोऑर्डिनेट इज -5, -3. नेक्स्ट डी 4, -6. तो 4 क्या है, x की वैल्यू +4 तो यहाँ आएंगे हम 4, 6 कहाँ पड़ेगा 1 2 3 4 + के 4 और -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है ना. तो दिस पॉइंट सो रिप्रेजेंट पॉइंट डी व्हिच कोऑर्डिनेट इज 4, -6. ई -3 -2 हमने इंट्रोडक्शन बताया था माइनस माइनस कहाँ पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में. वो अगर नहीं है आपको यहाँ से देख सकते हो -3 -1 -2 -3 एक्स वैल्यू और वाई की वैल्यू हम वर्टिकली चलते हैं. पॉजिटिव हो तो ऊपर और नेगेटिव तो डाउनवर्ड है ना. तो -3 पर आ गए. अब हमें कितना चलना है -2 तो -1 -2. दिस पॉइंट इज सो रिप्रेजेंट ई व्हिच कोऑर्डिनेट इज -3 -2. नेक्स्ट है एफ -4 और 4. तो एक्स की वैल्यू -4 है 1 2 3 4 -4 हो गई और वाई की +4 है तो +4 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4. ये सी पॉइंट ये नहीं है ना, सी पॉइंट ये है और ये पॉइंट हुआ एफ व्हिच कोऑर्डिनेट इज -4, 4. नाउ पॉइंट जी 7 पार्ट 3, -4. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा क्योंकि +3 1 2 3 एक्स वैल्यू +3 -4 1 -1 -2 -3 -4. दिस पॉइंट इज जी whose coordinate is 3, -4. नेक्स्ट है एट्थ पार्ट एच 5, 0. अगर ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों में से एक की वैल्यू 0 है तो या तो वो एक्स एक्सिस पर होगा या फिर वाई एक्सिस पर होगा. जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की दे रखी है तो एक्स एक्सिस पर होगा और वाई कोऑर्डिनेट को दे रखी है तो वाई एक्सिस पर होगा. तो एच के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 0 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है तो ये 100% एक्स एक्सिस पर आएगा. तो 5 0 कहाँ आएगा 1 2 3 4 5 और 0 ना ऊपर जाना नीचे, यही पॉइंट हो गया. इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से whose कोऑर्डिनेट इज 5, 0. तो देखो वाई की वैल्यू 0 है, एक्स वैल्यू दे रखी है तो ये एक्स एक्सिस पर आ गया. नेक्स्ट एच के बाद हमें 9th पार्ट दे रखा 0, 6. तो इसमें वाई की वैल्यू रखी है वाई एक्सिस पर पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा 0, 6 कहाँ आएगा 0 +6 क्या होता है एबव +1 +2 +3 +4 +5 +6. दिस पॉइंट सो आई पॉइंट whose coordinate is 0, 6. नेक्स्ट 10 पार्ट पॉइंट जे को रिप्रेजेंट कर -3, 0.
x की वैल्यू दे रखी है तो x एक्सिस पर होगा, -3 दे रखी है तो माइनस x एक्सिस पर होगा, -1 -2 -3। दिस पॉइंट इज सो -3, 0 और इस पॉइंट का नाम दे रखा ना j, तो ये पॉइंट हो गया j। 11 पार्ट 0, -2 और ये पॉइंट को दे रखा k, 0 -2 यानी कि माइनस जिसे बोलते हैं नेगेटिव बाई एक्सिस पे पड़ेगा, 0 -1 -2। दिस पॉइंट इज सो 0 -2 एंड द पॉइंट का नाम दे रखा उन्होंने k। एंड द लास्ट पार्ट 12th पार्ट 0 0। ओरिजिन ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, इसको उन्होंने o से ही रिप्रेजेंट करा है तो ये o हो गया, है ना। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, रिप्रेजेंट करने थे इतने सारे पॉइंट उन्होंने रिप्रेजेंट करा दिए, ये सब हमने कर दिए। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ग्राफ पेपर करना है हमें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये आपको प्लॉट करना आगे में बहुत ही इजी काम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट A, B, C, D एंड E। यहां पर A पॉइंट ये रहा, B ये है, C ये रहा, D एंड E पॉइंट दिस पॉइंट। इन सबके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा। अब देखो A के पॉइंट यहां कैसे रीच होंगे, ओरिजिन से पहले x डिस्टेंस काउंट करते हैं ना, कितनी है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और y की डिस्टेंस कितनी है, y के सामने 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, 5। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, उस पॉइंट के क्या करते हैं, y x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या x कोऑर्डिनेट कुछ भी कर लो, है ना, एक ही बात होती है -6, और उसकी x एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 5, तो -6, 5 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A कितने हो गए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज -6, 5। क्लियर। अब हम B के निकालने हैं, तो मैं B दिखाता हूं। B पॉइंट कहां है, ये x की वैल्यू कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3 4 5, वैसे है क्या कायदे से y x से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होती है कोऑर्डिनेट ऑफ x, है ना। तो ये कितना है 5 और y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 पर है, तो 5, 4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 5, 4। क्लियर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। देखते हैं पॉइंट C कहां है, ये बुक पॉइंट C हमें दिख गया, तो x की वैल्यू कितनी है -1 -2 -3, और y की वैल्यू कितनी है 2 पर आ रहा है, देखो 1 और 2, तो क्या होंगे -3, है ना, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी है ये 2, तो -3, 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज -3, 2। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D देखें कहां है, D पॉइंट हमें ये मिला। x की डिस्टेंस देखो, x एक्सिस पर 1 2 2 है और y ये होता है, कितना आ रहा है -2 पर, -1 -2 इसी के सामने तो है, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 + k, -2 -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इज 2, -2 एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E दिखते कहां है, E इस क्वेश्चन में यहां दे रखा। वैल्यू ऑफ x 0 से -1 तक -1 होगी, और y की वैल्यू देखें किसके सामने है 4, तो -1 -2 -3 -4, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4, तो -1 -4। ओके, तो -4 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In the question 3, for each of the following points, write the coordinate in which it lies। जैसे फर्स्ट पॉइंट है -6 3, तो ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, -5 -3 ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, ये सब हमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, -6, 3 कहां पड़ेगा, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताया था, माइनस प्लस हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। वैसे मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूं, देखो यही तो ग्राफ होता है, चलो इसको थोड़ा बड़ा रहेगा, यहां दिखाते हैं क्या होता है, एक बार दोबारा समझ लो। ये एक्स एक्सिस, यहां क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओ एक्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ओ एट एक्स, वाई वो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये होता है। तो यहां आता है प्लस प्लस, यानी कि अगर दोनों के साइन पॉजिटिव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये होता है एक्स की वैल्यू प्लस, सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस,
तो माइनस प्लस पड़ता है हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये माइनस की वैल्यू होती है और ये भी माइनस की होती है। तो माइनस माइनस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन भी अगर माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट का भी माइनस में, तो वो किस में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस पड़ता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, -6 + 3 यानी कि माइनस प्लस कहां आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस चलेंगे फिर प्लस, तो ये हो जाएगा -6, 3 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट -5 - 3, तो माइनस माइनस किस में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, लिख देंगे इसे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर है थर्ड 11, 6 यानी कि प्लस प्लस है, जो कि किसमें पड़ता है, एक्स एक्स की वैल्यू प्लस वाई एक्स की वैल्यू प्लस, जो पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस माइनस तो शायद ऊपर भी आगे तो नहीं आया, प्लस माइनस कहां पड़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, ये समझाया था हमने, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू नेगेटिव यहां होती है, तो एक कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर है माइनस माइनस वाला भी हुआ सेकंड में, है ना, किसमें पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर हो जाएगा इसका लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। प्लस माइनस किसमें आता है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स की वैल्यू प्लस हो और वाई की वैल्यू माइनस हो, तो वो पड़ता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि अभी तो आया था शायद, ये रहा है ना, फोर्थ पार्टी है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी प्लस माइनस है, वैल्यू क्या उससे कोई फर्क नहीं है, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और प्लस की वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रहा है ना, एक्स की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड द लास्ट वन प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, किस पर पड़ती है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 4, एक्स की वैल्यू प्लस, सी +1 +2 +3 माइनस है ना, तो यहां आती है, यहां कौन से, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आता है, तो प्लस माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें केवल इतना ही बताना था हमें कि जो पॉइंट दे रखे हैं किस क्वाड्रेंट पर पड़ेंगे। इसी तरह बेस पर करीब करीब क्वेश्चन 4 है, वो क्वाड्रेंट की बजाय एक्सिस का दे रखा है। एक्सिस पर कौन से पॉइंट पड़ते हैं, कौन से पॉइंट होंगे जिसमें या तो एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू या फिर वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इन दोनों में से या तो एब्सिसा, इसे एब्सिसा बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बताया था ना, या तो एब्सिसा 0 होगा, अगर एब्सिसा 0 है तो वो वाई एक्सिस पर पड़ेगा, और अगर क्या कहते हैं ऑर्डिनेट 0 है, इसे ऑर्डिनेट्स बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स को, तो एक्स एक्सिस पड़ेगा। दूसरे शब्दों में बोले जिसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब एक 0 है, अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है तो एक्स एक्सिस पर, अगर वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स 0 तो वाई एक्सिस पर, सिंपल सी बात है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट है 2, 0, यहां किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो ये पूछा था राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइन, तो 2, 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, बस हो गया आंसर इसका। सेकंड पार्ट दे रखा मैं 0, -5, यहां y की वैल्यू दे रखी है और y एक्सिस पर हमेशा x0 था, x0, तो ये किस पर होगा, ऑन y एक्सिस, लाई ऑन y एक्सिस। नाउ थर्ड पार्ट में दे रखा है -4, 0, x की वैल्यू दे रखी है, y 0, तो क्या होगा, x एक्सिस पर। हाँ, इससे ज्यादा से हम नेगेटिव x एक्सिस लिख सकते हैं क्योंकि -4 है, तो ये हो जाएगा लाई ऑन x एक्सिस, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल x एक्सिस y एक्सिस लिखने। लेकिन अगर कोई MCQ हो आपके, मान लो ये पूछते कि -4, लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव x एक्सिस और नन ऑफ दीज, तो आप नेगेटिव पर ध्यान ना दें, क्योंकि x माइनस है तो ये नेगेटिव x एक्सिस बोल सकते हैं इसे, है ना। नाउ फोर्थ पार्ट,
लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 0, -1 किसकी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जिसकी वैल्यू दे रखी हो लेकिन उसमें से एक 0 है ना, तो जिसकी वैल्यू देखिए y तो y एक्सिस पे पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस पर x हमेशा क्या होता है 0, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज 0 ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट किस पर आएगा, लाई ऑन y एक्सिस। अगर एमसीक्यू में y एक्सिस ना दे रखा होगा तो नेगेटिव में, तो नेगेटिव y एक्सिस है ना, बात समझ में आ गया, आगे होगी बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 5 इज which of the following points lie on the x axis। तो हमें केवल इतना बताना है इन पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स हैं जो x एक्सिस पर हैं। तो x एक्सिस पर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो जिसमें y की वैल्यू 0 हो, तो यहां तो y की वैल्यू 8 है, ये नहीं हैगा, ये आ गया 4,0, तो पॉइंट b पड़ेगा, इसमें भी y की वैल्यू 0 नहीं है, इसमें y की वैल्यू 0 है, तो d भी पड़ेगा, इसमें y की वैल्यू 0 नहीं है, इसमें नहीं है, और ये पॉइंट g पड़ेगा, बस। तो 3 हुए b d एंड g। तो कौन कौन से पॉइंट पड़ेंगे, लिख देते हैं, पॉइंट b d एंड g लाई ऑन x एक्सिस। तो लिखो पॉइंट b whose coordinate is 0, नहीं तो गलत कर दिया, हाँ x एक्सिस का है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 चाहिए, b हाँ 4,0 सॉरी 4,0, और फिर है पॉइंट D whose coordinate is -6,0 एंड पॉइंट G whose coordinate is -1,0 lie on x एक्सिस। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इतना ही लिखना है हमें और कुछ नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ का काम है, प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूं मैं आपको। प्लॉट द पॉइंट A 2,5, B -2 2 एंड C 4,2 ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइन AB BC एंड AC। इन तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, फिर एक जो ट्राइंगल मिलेगा ABC उसका एरिया फाइंड करना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। चलिए करते हैं। तो हमने ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये y एक्सिस है ना, y डैश y o y डैश x डैश o x डैश, ये +1 +2 +3, इस तरह +1 +2 +3 y एक्सिस पर माइनस के भी ड्रॉ कर लिए और माइनस के y के भी। तो फर्स्ट पॉइंट था a की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,5, तो a पॉइंट क्या होगा 1 2 x वैल्यू 2 और 5 वर्टिकल चलेंगे 1 2 3 4 5। दिस पॉइंट represent A whose coordinate is 2,5. Okay, and the point B -3 -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -1, सॉरी मैं गलत पकड़ लिया, ये है क्वेश्चन नंबर 6 में 7 के पड़ गया, सॉरी 6 के थे 2 5 हो गया। ओके, अब B पॉइंट है -2 2 -2 2, तो -1 -2 और 1 2 -2 2 हुआ, ये पॉइंट हुआ B whose coordinate is -2, 2 एंड द पॉइंट C is 4, 2। तो 1 2 3 4 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू रखिए 1 2, ये पॉइंट हुआ C whose coordinate is 4, 2। ओके, ये तो हमने प्लॉट कर ली। फिर है ज्वाइन AB को ज्वाइन करो, BC को ज्वाइन करो और AC को ज्वाइन करो। चलिए करते हैं ज्वाइन AB। कर लिया AB। BC को ज्वाइन करें, BC आप लोग पेंसिल से करेंगे है ना, और ज्वाइन CA। बॉल पेन से ब्लैक से इसलिए मैं करता हूं कि आपको साफ साफ दिखाई दे। कर लिया, तो ये ट्राइंगल बन गया ABC, दिख रहा है A पॉइंट BC। इसका एरिया फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां देखो, अगर हम BC को बेस लें तो A से इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, A से यानी कि अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। जो आपको दिख रहा है ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये आ रही है ना, इसको मैं आपको डार्क करके दिखा दे रहा हूँ। इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, ABC मान लो D। तो AD विल बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी
वन, यहां से देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स यानी कि 3 यूनिट हो गई। और बी सी यानी कि बेस कितना हुआ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट। तो बी सी 6 और ये 3, तो हमें बेस भी मालूम है हाइट भी मालूम है, तो एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल हाफ इंटू बेस, बेस जो बीसी है और हाइट हमने एडी से रिप्रेजेंट करी है। दिखाता हूं दोबारा से, बीसी बेस, ये पॉइंट सी है ना, चला ये रहा पॉइंट यहां लिख रहा है डार्क, और ये पॉइंट डी। तो कितना था 6 यूनिट थी, 1 2 3 4 5 6। ये मत कर देना कि 4 में से -2 कर दो 2 कर दो, हमें यूनिट और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट। तो बेस है इसका 6 और एडी हमने अभी काउंट करी थी 3 यूनिट। 2 से 6 3 बार कैंसिल और 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया को हम हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी will be 9 square unit. Now last question of this exercise, question number 7. Now last question number 7. 3 vertices of a rectangle ABCD are, the coordinates of vertex A is 3,1 and the B -3,1 and the coordinates of vertex C is -3,3. Plot these points on a graph paper. तो सबसे पहला हमें ए बी सी प्लॉट करने हैं। फिर क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 वर्टेक्स डी, रेक्टेंगल का 4 वर्टेक्स है डी, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ग्राफ को देख के। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। चलिए करते हैं इसको। तो मैंने ये एक्स एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस कर लिया वाई ओ वाई डैश, और इसको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 1 2 3 4। या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 और नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन वाई डैश। तो एक कोऑर्डिनेट्स जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट देते हैं 3,1। तो एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3 और वाई की वैल्यू 1 है। तो ये पॉइंट हो गया ए हुज कोऑर्डिनेट इज 3,1, ठीक। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बी इज -3,1। तो एक्स की वैल्यू -3 -1 -2 -3 और 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स है बी whose coordinate is -3,1, मैंने यहां लिख दी दूर, ओके। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी इज -3,3। तो एक्स की वैल्यू -1 -1 -2 -3 हो गई और प्लस की 3 1 2 3। दिस पॉइंट इज कोऑर्डिनेट वर्टेक्स सी whose coordinate is -3,3। अब रेक्टेंगल जरा बनाए हम एबीसीडी। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों और ईच एंगल 90 डिग्री, ये तो आप जानते हो। तो मैंने ए को बी से ज्वाइन कर दिया, है ना, और बी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी डी, डी यहां आएगा ए के सामने, और कितनी डिस्टेंस होगी ये, जितनी लेंथ ये है, ये कितनी है 1 2 2 यूनिट 1 2। ये पॉइंट होगा डी, ये वाला पॉइंट होगा डी, ठीक है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट पूछे थे कि डी के कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं पोजीशन में, हम इंट्रोडक्शन से बताया। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। वाई से कितनी डिस्टेंस है इसकी 1 2 3 यूनिट, तो एक्स की वैल्यू तो होगी 3। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स से इसकी कितनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर 1 2 3 3 ही है, तो ये पॉइंट भी 3 होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स डी के निकला है सीधे सीधा। तो 7 का पहले मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 7, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी, बात समझ में आ गई। वर्टेक्स डी एज कितना है 3,3। BERTEX आई सी, क्या सी से लग रहा है, ई है ये और एक्स है ना। वर्टेक्स 3,3 समझ में आया कैसे, क्योंकि रेक्टेंगल का पूरा करेंगे तो ए के सामने तो वर्टेक्स आएगा, ए बी सी डी यहां आएगा, और ये कितनी होगी आमने सामने की, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यहां से कितनी है 2 यूनिट, तो यहां से 2 यूनिट दूरी पर होगा। ये पॉइंट आया, ओरिजिन तो ये था। तो इसको कैसे लिखते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, वाई एक्स से उसकी कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है वाई एक्स, ये रहा 1 2 3, एक कॉमा हो गया 3, वाई की एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो गई। और एक्स एक्स से ये है, ये मत गिनने ना, एक्स तो ये है, तो 1 2 3 3 यूनिट है, तो एक्स कॉमा वाई यानी कि 3,3 इज द कोऑर्डिनेट्स। चलो इसको पूरा भी कर देते रेक्टेंगल। फिर उसके बाद एक चीज और पूछिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई,
क्या होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसकी, ए बी, और ब्रेथ क्या है, ए डी या सी डी, बोलो एक ही बात है, सी डी भी लेंथ है, ए बी भी, और ब्रेथ ए डी भी है और बी सी भी। तो एरिया और ए डी ये लेंथ कितनी यूनिट होगी, काउंट कर लो, यहां से काउंट करें, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। तो लेंथ तो है 6 यूनिट और ब्रेथ कितनी है, 1 और 2 यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यही पूछा है ना इसमें, तो लिखा देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, या आप वैसे लिख सकते हो, वैसे से मतलब लेंथ क्या लिख रहा है इसमें, ए बी इंटू बी सी, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लेंथ टू ब्रेथ लिख दिया। लेंथ इज 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ है 6 यूनिट और ब्रेथ है 2 यूनिट, तो 6 2 जा 12, और एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी विल बी 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी आंसर तो 6 आ रहा है, 6 स्क्वायर यूनिट। एक मिनट देखूं, क्या मिस्टेक करिए, 6 तो कहीं भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, रेक्टेंगल है, इन्होंने हाफ लगा दिया, हाफ बेस इंटू वाइट, नहीं कुछ नहीं होगा, यही होगा, है ना 12। इसमें आंसर गलत दे रखा है, 6 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, जबकि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही पूछा है, रेक्टेंगल हाफ तो होता नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 ही आएगा, 6 इंटू 12 टू 12 स्क्वायर यूनिट, वो आंसर आपका गलत है ना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।